अच्छा, एक और टॉपिक की तरफ आते हैं, वो बांग्लादेश और जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का मसला है, उसके ऊपर इंडियन मीडिया बेसिकली ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो उनके बांग्लादेश के मैचेस हैं, वो शिफ्ट होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, और यहाँ पर भी आई थिंक खबरें चल रही हैं कि शायद बांग्लादेश स्टिल अपने स्टैंड पर कायम है। ये पिंग पोंग चलता रहता है। ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान मीडिया, इंडियन मीडिया एक दूसरे के हवाले से बहुत बिल्कुल ऐसे समझ ही ले, है। इस तरह की खबरें आ रही थी कि समझ ही नहीं आ रहा था सही कौन कह रहा है, गलत कौन कह रहा है। एग्जैक्टली। और यही चीज अभी बांग्लादेश के एंड से हो रही है। और पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का इस वक्त एज सच कोई लेना देना नहीं है, ना कोई जाती मसला है, ना ही कोई जाति कि हमारे मुफाद मतलब है। वो मुल्क का हिस्सा है। वो एक अपनी एक उनकी एंटिटी है, वो एक अपना एक सेपरेट मुल्क है और उनका एक अपना डिसीजन है। मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि पाकिस्तान इसमें क्यों इतना बोल रहा है। मतलब पाकिस्तान का मीडिया, हम लोग बात कर रहे हैं, जरूर करेंगे, एक इंटरनेशनल इशू है इस टाइम पे, आईसीसी का मुद्दा है और मतलब जो भी हो रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, वी कैन टॉक अबाउट इट। लेकिन ये है कि व्हाई पाकिस्तान इज सो ऑब्सेस्ड विद दैट, व्हाट इज बांग्लादेश डूइंग एंड व्हाट इज आईसीसी सेइंग ऑन दैट। क्योंकि बांग्लादेश का अपना स्टैंड है। आप कह रहे हैं कि हम होस्ट कर लेते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही है कि हम किस बेसिस पे होस्ट करेंगे। मतलब हमारे पास इंडिया ने तो आना नहीं है, तो बांग्लादेश का एक मैच फिर आप श्रीलंका लेके जाएंगे, तो फिर श्रीलंका से सारे मैचेस ही ले लें। फिर आप सिर्फ 2 मैचेस करा दें, एक पाकिस्तान इंडिया का श्रीलंका में करा दो और एक बांग्लादेश इंडिया का करा दें। तो मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए। ये वो वाला सिनेरियो भी आ जाता है ना, टिट फॉर टैट वाला सिनेरियो में भी हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट पे इंडिया ने पाकिस्तान से उसका टूर्नामेंट छीनने की कोशिश की थी कि क्यों ना पाकिस्तान से उसी का टूर्नामेंट उठा के किसी और मुल्क में शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये भी हम कह सकते हैं कि अब अगर पाकिस्तान को मौका मिले, लेकिन अगर ये देखा जाए तो पाकिस्तान इसमें ज्यादती वाला सिनेरियो कोई नहीं है कि अगर देखा जाए कि पाकिस्तान की तरफ से ज्यादती है। पाकिस्तान एक तरह से कह सकते हैं अपने जो साथी बोर्ड को सपोर्ट कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारा बोर्ड क्या होता है। बांग्लादेश के साथ आज कोई मसला मसाइल हो जाएगा तो वो हम अब साथी सूथी कुछ नहीं होता। ये आप अपना आपका कंट्री होता है और आपको उसी के लिए सोचना चाहिए। अगर देखें अफगानिस्तान इंडिया की हेल्प ले रहा है ना, तो वो उनके हर लिहाज से उनके इस टाइम पे अंडर है। मतलब आपने देखा है कि उससे मोहम्मद नबी से डिस्कस किया गया तो वो कहता है भाई मैं क्या जानता हूँ, मुझे क्यों पूछ रहे हो आप लोग। उसने फौरन से उन्हें पीछे कर दिया, वो इस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाह रहा। बात है, आपने अपनी कश्तियां तो नहीं जलानी ना। अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट बोलता है तो बांग्लादेश से दुश्मनी, अगर इंडिया के अगेंस्ट बोलता है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर ये है कि वो उसमें नहीं बोला। इसी तरह मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी क्रिकेट खेलें, आप अपने आने जाने के बारे में सोचें, आप इस बात का शुक्र अदा करें कि आप उस कंडीशन में नहीं है जिसमें इस टाइम बांग्लादेश है, क्योंकि आपका ये मेयार था कि आपने बात मनवाई और आप आज इज्जत से श्रीलंका जाके अपने सारे मैचेस खेल रहे हैं। आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं कि आपको इंडिया जाना है, कहाँ जाना है, वरना हम भी इस टाइम यही जंग लड़ रहे होते हैं। हम भी यही कह रहे होते हैं नहीं भाई, ये जंग हम पहले लड़ चुके हैं और उसको हम फैसला हम उसका ले चुके हैं। कर रहे हैं, उनको हैंडल करने दें। मतलब यहाँ का मीडिया उन्होंने ये कह दिया, वो भाई आपको जरूरत ही नहीं है, आप अपना काम करो जाके, वो उन दोनों का मसला है, वो हल कर लेंगे। दानियाल, आपका इस सब सिनेरियो के ऊपर क्या टेक है कि आईसीसी को, एक तो पहली बात कि आईसीसी का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, दूसरी बात आपको लगता क्या है कि एक तो होना चाहिए वो एक अलग सिनेरियो, लेकिन आपको लगता क्या है कि क्या होगा? देखिए सोबिया, लास्ट शो में भी मैं ये गजाल से मैं डिस्कस कर चुका और मैं बता चुका हूँ कि ना ही मैचेस शिफ्ट होने वाले हैं, ना ही ये मैचेस पाकिस्तान में होंगे, जिसका तो सवाल ही नहीं है। और ये भी पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं गई। ये जो मीडिया थॉट जाती है ना, और ये भी सिर्फ एक वो हाइप क्रिएट करने के लिए होती है कि इंडियन, जिस तरह पाकिस्तान में कोई सिनेरियो होता है या कोई चीज होती है तो इंडियन मीडिया से भी कुछ ना कुछ न्यूज आती है। ये सिर्फ उस हद तक है, ना ही कोई ऑफिशियल ऐसी स्टेटमेंट है पीसीबी की तरफ से, मोहसिन नकवी साहब की तरफ से। ये सिर्फ एक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, पाकिस्तान ने बीच में एक वो अपना पत्ता फेंक दिया कि जी हम भी हैं। और पाकिस्तान इस टाइम बांग्लादेश को सपोर्ट जरूर कर रहा है, लेकिन ये जो होस्टिंग वाली राइट्स हैं, ये तो होस्टिंग राइट्स आप ले नहीं सकते। इंडिया श्रीलंका में ही वर्ल्ड कप होना है और कोई वेन्यूज जो है वो वेन्यूज चेंज हो सकते हैं, लेकिन श्रीलंका में मैचेस नहीं हो सकते बांग्लादेश के। बांग्लादेश का जो ग्रुप है वो इंडिया में ही खेलेगा। हाँ, जो फाइनल डिसीजन अभी आईसीसी मीटिंग, जो लास्ट मीटिंग में आईसीसी की तरफ से डिस्कशन का पार्ट है कि जो कोलकाता के जो मैचेस हैं बांग्लादेश के, उनको शायद उनको वेन्यूज दिए जाएंगे। बांग्लादेश को 2 जो के डिस्कशन में है, चेन्नई, चेपॉक और त्रिवेंद्रम। इन 2 जगह पे अब बांग्लादेश के मैचेस हो सकते हैं, लेकिन वो इंडिया से बाहर कभी भी नहीं जाएंगे, बिकॉज इंडिया के पास 35 मैचेस के राइट्स हैं, 20 मैचेस के राइट्स श्रीलंका में है। और ये लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वर्ल्ड कप से कुछ 20 दिन पहले आप पूरा ग्रुप चेंज करें, बिकॉज बांग्लादेश के मैचेस चेंज करने का मतलब है आपको पूरा उनका ग्रुप चेंज करना पड़ेगा। वो पहले ही 2 ग्रुप्स जो है वो श्रीलंका में खेल रहे हैं, श्रीलंका का ग्रुप और पाकिस्तान का ग्रुप। मैचेस आधे वॉश आउट हो जाएंगे। लेकिन अब एक और ग्रुप जो है, अगर वो कहे कि हम भी श्रीलंका जाना चाह रहे हैं, तो इंडिया जो इस मेन होस्ट है इस वर्ल्ड कप का, तो वो कहेगा हम क्या करने आ रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो एक मीटिंग जरूर चल रही है, नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन वो कभी भी ना वो पाकिस्तान में आने वाले हैं मैचेस, ना ही वो श्रीलंका में जाने वाले हैं, वो इंडिया में होंगे। जैसे हमने अपने पिछले शोज में हमने बात की है कि
बांग्लादेश में भी 2 ग्रुप्स हैं बेसिकली। एक ग्रुप ये चाहता है कि प्रॉपर तरीके से हमारी बात मानी जाए और हमारे मैचेस शिफ्ट किए जाए, लेकिन दूसरा एक ग्रुप ये भी है कि अगर हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मतलब दे दी जाती है और इंडिया की तरफ से हमें कह दिया जाता है कि हाँ ठीक है, आपकी हम सिक्योरिटी बेहतर अंदाज में करेंगे, अच्छे तरीके से हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे, तो फिर बांग्लादेश की टीम जा सकती है। तो बांग्लादेश में भी 2 स्टांसेस हैं बेसिकली, 2 ग्रुप्स हैं। सो भी बांग्लादेश में जो 2 ग्रुप्स है ना, इनको आप इस तरह कह सकते हैं कि एक उनकी अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, अभी उनके इलेक्शंस होने हैं फरवरी में, वहां पे भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला सिनेरियो कम है। और जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो बिल्कुल जो है वो इंडिया के अगेंस्ट है। जिस तरह पहले हम हसीना वाजिद की गवर्नमेंट देखते थे कि वो एक अगर एक डिसीजन भी लेना है तो वो इंडिया से पूछ के, कुछ भी करना है तो इंडिया से पूछ के, और अब बिल्कुल जो है वो सिनेरियो चेंज हो चुका है। और उनका जो क्रिकेट बोर्ड है उनको भी अपने जो है गवर्नमेंट की सुननी पड़ेगी। ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज ये रीजन ही ऐसा है, ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे आप जितना मर्जी कर ले, आप अपनी गवर्नमेंट के बगैर डिसीजंस नहीं ले सकते। ये कोई सेना कंट्रीज या बाकी कंट्रीज की तरह नहीं है कि जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वही अपने डिसीजंस लेगा। और ये चीज अब इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर्स भी बोलना शुरू हो गए। अब जैसन होल्डर को देख लें, उन्होंने ग्रेस हेडन के साथ एक पॉडकास्ट में उन्होंने ओपनली कहा कि जो इंडिया पाकिस्तान वेफा है इसमें अब वो IL T20 का रेफरेंस दे रहे थे कि जो 5 फ्रेंचाइजीज हैं उसके अंदर से 4 ओनर्स इंडियंस थे, उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं लिए। और जो टीम जीती है उसमें सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स साइनिंग्स थी, तो वो उन टीम को भी हर्ट कर रही है कि अब UAE की कंडीशंस में अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स आप नहीं ले रहे तो ये एक बिग डिसएडवांटेज है। लेकिन वो इंडियन ओनर्स की वजह से वो चीज नहीं हो पा रही होती। तो इस वजह से पूरी जो क्रिकेट लीग्स है, मोनोपोली है, ये बड़ा इफेक्ट कर रही है। और अब ये सब, अब इंडिया जो है वो चाहता है कि हम कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करें या ओलंपिक्स के लिए वो बिड करना चाह रही हैं इस बेस पे कि जब वो पाकिस्तानी जो निजाद है उनको वीजा नहीं देंगे जो बाकी कंट्रीज से खेल रहे हैं। पाकिस्तानी टीम को पॉलिटिक्स को गेम से दूर रख ही नहीं सकते। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, जिस भी रीजंस की वजह से कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज को आप अलग करेंगे, तो इस तरह तो फिर आप कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट होस्ट नहीं कर सकते। छोड़ भी देना साइड पे, तो वहां पे जो सेंटीमेंट्स का एक रीजन आ जाता है ना, वो अपने सेंटीमेंट्स को बहुत ज्यादा ऊपर रखते हैं। अगर देखा जाए ना, जैसे कि हमने कमेंट्स में भी हमने बहुत से देखा था कि बहुत से इंडियन जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये कह रहे थे कि मुस्तफिजुर रहमान वाला जो इशू है वो बेसिकली पॉलिटिकल से ज्यादा सेंटिमेंटल इशू है। बिल्कुल, तो सेंटिमेंट्स के लेकिन सेंटिमेंट्स में एक बात लंबी हो रही है, लेकिन सेंटिमेंट्स पे एक और बात आ गई। कल इंडिया और न्यूजीलैंड का हो रहा था वनडे मैच, उसमें जो एम्पायर थे वो तो बांग्लादेशी थे। तो वहां पे वो सेंटिमेंट्स कहाँ चले गए? बिल्कुल ऐसा ही वो यही तो बात है कि इंडिया ने जो मुस्तफिज की कॉल ली है, सेंटिमेंट्स भी सिलेक्टिव है। वो बहुत एक मतलब ऐसी थी कि जिसकी उस टाइम पे जरूरत नहीं थी। ये जो सारी जो एक क्रिएट हुआ है, फर्स्ट क्रिएट हुआ है, ये उसी एक डिसीजन की वजह से हुआ है। IPL तो बाद में होना था, अब वर्ल्ड कप तो पहले करवाते रहे। ये BCCI की तरफ से एक इतनी बड़ी जो गलती हो गई है अब उनसे, जो कि अब उनसे फुलफिल नहीं हो रही है। अब उनको इसके ऊपर इतने चेंजेस करने पड़े। उस इशू में भी उन्होंने खुद ही हाईलाइट किया था कि हम सिक्योरिटी नहीं फराहम कर सकते। आप उस प्लेयर को ऑक्शन में ना डालते, आप टीम्स को पहले ही एक आइडिया दे देते कि हम बांग्लादेशी प्लेयर्स को इस बार साइन नहीं कर रहे। वो एक प्लेयर की वजह से आपने पूरा ऑक्शन भी अपना खराब कर लिया, पूरे वर्ल्ड कप के लिए भी इश्यूज हो रहे हैं। और आगे इंडिया बांग्लादेश के भी आगे एशिया कप होना है, बांग्लादेश ने होस्ट करना है वो एशिया कप, वो आगे भी इश्यूज होंगे। इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल सीरीज अफेक्ट करेगी। ये पूरा जो रीजन है ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है क्रिकेट को। तो इंडिया वहां पे पहले भी ये बात कर रहे थे कि जो ये वाला जो डिसीजन आता है ICC की तरफ से बांग्लादेश के ऊपर, ये आगे वाले होने वाले टूर्नामेंट्स को भी इफेक्ट करेगा। जैसे इंडिया मेजबानी करेगा, आगे एशिया कप की मेजबानी करेगा। अगर यहाँ पे बांग्लादेश को आने से मना कर देता है, या फिर जो ऑप्शंस आ रहे थे कि बांग्लादेश को मुकम्मल तौर पर निकाल दिया जाए इस टूर्नामेंट से और किसी और को इस टूर्नामेंट में रखा जाए, इस बेस पे कि अगर बांग्लादेश मना कर देता है कि नहीं हमने इंडिया नहीं आना, अगर वो इतना अपना मजबूत स्टांस रखता है, तो ये जाहिर सी बात है आगे ये आपकी एशिया कप को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। और बाकी आगे टूर्नामेंट्स होंगे तो क्या बांग्लादेश इंडिया के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा अपने उसके होम ग्राउंड के ऊपर? देखिए ये तो बात थी ना कि ICC बांग्लादेश को निकाल देगा या बांग्लादेश बहुत ज्यादा मना कर देगा, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। बातों की हद तक ठीक था बिकॉज बांग्लादेश एक फुल मेंबर नेशन है। बिल्कुल, वो उनका बांग्लादेश का पूरा वोट है, वो कोई मतलब चले अगर ये भी हम देखते हैं कि इन केस अगर बांग्लादेश की फेवर में ये आता है ICC का जो डिसीजन है और कह दिया जाता है कि हाँ ठीक है हम इसको न्यूट्रल वेन्यू पे हम कन्वर्ट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में भी वो हर टूर्नामेंट में यही नहीं होगा? उनकी जो डिमांड है वो है इंडिया से बाहर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया अपना स्टांस भी क्लियर रखेगा और बांग्लादेश को भी एक थोड़ा सा वो दे देंगे जी कि आपके चले कोलकाता की बजाय हम मैचेस चेन्नई या त्रिवेंद्रम में कर देते हैं, लेकिन इंडिया से बाहर मैचेस नहीं जाएंगे। बांग्लादेश को इंडिया में जाके ही अपने लीग मैचेस खेलने पड़ेंगे और यही डिसीजन फाइनल है। और मेरे ख्याल से और मेरे ख्याल से जो बात की है ना दानियाल ने बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि जो एक एटमॉस्फेयर है ना जो आपको नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में नजर आता है वो बहुत डिफरेंट है। व्हाट आई हैव सीन कि मतलब नॉर्थ इंडिया के लोग
इस तरह के हैं कि वो मुझे समटाइम्स लगता है कि अगर कोई चीज कहीं पे होती है उनका रिएक्शन ज्यादा आता है, और जो साउथ इंडियन है ना वो समवेयर मुझे लगता है कि जैसे कि वो एक डिफरेंट, मुझे कहना नहीं आ रहा एक्चुअली में, लेकिन दोनों एक डिफरेंट मुझे कंट्रीज लगते हैं समटाइम्स। ऑल्दो एक ही कंट्री है लेकिन बड़ा डिफरेंस नजर आता है। इंडिया बहुत बड़ा है, अब बात रकबे के लिहाज से वहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। अगर आप मतलब साउथ इंडिया में जाके उनके मैचेस करते हैं ना, मुझे लगता है कि वहां पे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एज सच। जो मतलब इनको एक खदशा ये है कि वो मैच खेलने जाएं, ग्राउंड में से किसी ने उठा के एक पत्थर भी फेंक दिया तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, एंड जेन्युइनली बन जाएगा। इंडिया के ऊपर एक ये चीज आ जाएगी कि वो नेक्स्ट टाइम मैचेस करवाते हुए या कोई मसला होते हुए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो उन्हें हैंडल करनी पड़ेगी। अब वो जो मुस्तफिजुर वाला जो एक एक्शन था, अगर आप देखें ना, जैसे आपने सेंटिमेंट्स की बात की है, उन सेंटिमेंट्स के बाद, अगर सेंटिमेंट्स हर्ट होने के बाद अगर मुस्तफिजुर वाला एक्शन ना होता, तो आपको लगता है कि बांग्लादेश जब इंडिया आता तो बांग्लादेश वहां पे आराम से कौन से अपने मैचेस खेलता? मैं नहीं समझती। मैं ये जानती हूँ कि एक भी बंदा ऐसा निकल आता ना जिसके दिमाग में कोई बात उसको हर्ट हुई होती, वो उठा के एक छोटी सी वो कंकरी भी फेंक देता ना, तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप नहीं कर सकते हैं और आप लोगों को रोक नहीं और सकते। इंटरनेशनल टूर्नामेंट में आप इस चीज को जैसे कहते हैं ना, आप संभाल नहीं सकते। आप मतलब क्या करेंगे? क्या आप मतलब आसपास नेट्स लगा देंगे? किस तरह से मैनेज करेंगे? लोग बुली कर सकते हैं, लोग अगर आपने लोगों को आप एक्शंस रोक देंगे, उनकी जुबान पे आप कैसे काबू करेंगे? कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो मुस्तफिजुर वाला टेक इस वजह से लिया गया फौरी तौर पे कि इसको मामले को यहीं पे ठंडा कर दिया जाए। बांग्लादेश ने इस चीज को और बड़ा इशू बना दिया। उन्होंने कहा कि हमने अब इंडिया ही नहीं आना, वो और बड़ा मसला हो गया। जो कि समवेयर उन्होंने मुस्तफिजुर को ये कहा होगा, या जिस तरह से उन्होंने कहा होगा कि हमें लग रहा है कि शायद आपके लिए वो चीजें इतनी सेफ नहीं होंगी, या जो भी आगे आईपीएल आना है। लोग भूलते नहीं है बात जो हुई होती है। आप देखेंगे वॉर खत्म हुए, अच्छा अगर ये देखा जाए ना, एशिया कप में हमें उसके साइड इफेक्ट सारे नजर आए। बिल्कुल ऐसा ही है। हम ये देखा जाए ना कि एक जो प्लेयर है उसकी भी वैल्यू देखा जाए कि फौरन एक सेकंड में निकाल दिया गया। ये वाले सिनेरियोज भी बहुत ज्यादा बनते हैं। मुस्तफिज इज अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर है। उनकी जो बेटिंग करोड़ में जा रहा था, करोड़ में जा रहा था, 50 लाख में आएगा। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली ना, उसकी वैल्यू पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड वो तो बेचारा अकेला वो सफर कर रहा है जो हुआ है। एग्जैक्टली, जिन्होंने कुछ किया या नहीं किया वो आराम से बैठे सफर तो वो कर रहा है। लेकिन वही बात आ जाती है कि ये डिफरेंट चीजें हैं। मगर मैंने जो बात की है ना, वो शायद हमारी ऑडियंस समझ रही होगी, जो मैंने साउथ इंडियन वाली बात की। मेरे ये इसके अंदर एक और पॉइंट है कि कोलकाता में व्यूअर्स भी हमें बेहतर तरीके से बता सकते हैं, वो समझ रहे होंगे। कोलकाता में अभी जो रिसेंट जो मेसी के साथ उस स्टेडियम में ही हुआ है, तो कोलकाता में बांग्लादेश मोहब्बत थी। वो देखिए उस टाइम पे, और इस तरह की मोहब्बत को संभालना भी बहुत मुश्किल काम है। कोलकाता के फैंस की उनके स्टेडियम में शायद क्या होता है, एक हिस्ट्री है उनकी। 96 वर्ल्ड कप हमें याद आता है कि जब क्वार्टर फाइनल में वो हार रहे थे इंडिया, तो उस टाइम पे तो आग लगा दी थी उन फैंस ने, तो वो स्टेडियम खाली करके फिर मैच हुआ। उसके बाद अभी मेसी के साथ, बिकॉज इतना बड़ा एक इवेंट था कि लियोनेल मेसी जो है इंडिया फर्स्ट टाइम आए हैं, और उस टाइम पे उनके साथ वो क्या हुआ, तो कोलकाता में मैचेस बांग्लादेश के सेफ नहीं है, ये तो इंडिया भी अब समझ गया। तो इंडिया में ही अब मैचेस चेंज करने पड़ेंगे, बट बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में नहीं जाएंगे, इंडिया से ही चेंज होगा। कंट्री चेंज नहीं होगा, लेकिन आपके वैसे सिटी टू सिटी आप वेन्यूज चेंज हो सकते हैं। जो कि मुझे लगता है कि समवेयर से अगर गोवा में मैचेस, मैं मिसाल दे रही हूँ कि ये मेरे ख्याल से इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए एक जो मिडल पाथ है ना, वो है जो कि सेफ पाथ है। वो ये देखिए मतलब अगर आप इंडिया में गोवा की बात करते हैं ना, तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं। एग्जैक्टली, वो टूरिस्ट स्पॉट है, मोस्ट पीसफुल है। तो मतलब ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये चीजें बिल्कुल सिक्योर रहेंगी और मैचेस में कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी बात जो जेसन होल्डर वाली थी ना, वो उन्होंने करना ही था इस पे पॉइंट, क्योंकि उनका इंटरव्यू वायरल नहीं होना था अदरवाइज। किसी को पता भी नहीं लगना था दूर दूर ने बातें वो ऐसी, क्योंकि इंटरव्यू का तो काम है कि ऐसी बात करवाना, वरना किसी को क्या पता लगना था। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता होना था कि जेसन होल्डर ने इंटरव्यू दिया। हजारों लोग एशेज कमेंट्री में भी डेविड वार्नर इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे थे, बिकॉज एक ऐसा टॉपिक है कि वो आपकी बात हो ही जाती है। इंडिया पाकिस्तान एक ऐसा टॉपिक है, हमारे तो ब्रॉडकास्टर्स भी कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाया जाए लाजमी तौर पर। और अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का भी ये वाला सिनेरियो हो गया हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे एशेज के बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बात करते हैं, तो एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के ऊपर भी इस तरह की बहुत सारी सिनेरियोज होते हैं कि एक प्रॉपर आपको क्राउड नजर आता है और इतना हाइप्ड आपको क्राउड नजर आता है। तो चलो ये वाली बात होती रहेगी। मीरा, एक और हम इंपॉर्टेंट इशू पे बात करते हैं। इशू क्या है, एक खबर है बेसिकली मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से। मुल्तान सुल्तान्स की ऑक्शन का दोबारा से फैसला कर लिया गया है, और एक पॉइंट पे ये भी कहा जा रहा था कि शायद अली तरीम दोबारा से मुल्तान सुल्तान को खरीद सकते हैं। खबरें थी, स्पेकुलेशंस थी, जराए के मुताबिक ये सिनेरियोज हमारे सामने आते रहते हैं। तो मीरा क्या कहेंगे? देखिए मैं तो ये कहूंगी कि क्या बोर्ड उन पर फिर से ट्रस्ट कर सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले मुल्तान सुल्तान को बिल्कुल बेदखल कर दिया अपनी जिंदगी से। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो ऑक्शन हो रही है तो वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बोर्ड ने उनको और एंड टाइम पे आपने विथड्रॉ कर लिया, वो बिल्कुल पीछे चले गए। नहीं मतलब जो भी रीजन थी, व्हाटएवर द रीजन वाज,
अब ये है कि अब मुल्तान सुल्तान्स की अगर ऑक्शन होती है तो क्या एक बार फिर वो मौका देंगे अली तरीन को? अगर तो वो एक बार फिर अली तरीन को मौका देते हैं तो इसका मतलब है कि ये समवेयर दोनों एक दूसरे को नाराज नहीं कर सकते हैं। ना अली तरीन पीसीबी छोड़ सकते हैं, ना पीसीबी उनको छोड़ सकते हैं, फिर तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी। हाँ। जितनी मर्जी रंजिशें हो जाएं, लेकिन अगर अली तरीन नहीं होते हैं तो फिर मुझे लगता है कि जो बाकी वहां पे बिडर्स मौजूद थे, जिनमें हम कल भी बात कर रहे थे कि O2C पता नहीं क्या I2C थे एक ना, वो मतलब उनकी यानी कि वो बिडिंग की तरफ थे और वो भी साथ साथ उनकी पूरी कोशिश थी कि वो कोई ना कोई टीम पिक कर ले। वो समवेयर फिर हो सकता है मुझे इंटरेस्टेड होंगे इस चीज के ऊपर, तो इसकी भी ऑप्शन मजे की होगी। लेकिन अगेन इसमें जो एलिमेंट होगा ना ऑडियंस को गैदर करने का, अट्रैक्ट करने का, वो अली तरीन ही होगा। अली तरीन के बगैर ये ऑक्शन उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी जितनी बाकी, क्योंकि वो नई टीम्स थी। अब ये एक बनी बनाई टीम है, इसको कौन सा ऑनर लेता है? अली तरीन बैठा होगा और दूसरी तरफ से कोई और बिड कर रहा होगा, तो वो एक अलग सिनेरियो होगा। ये बना बनाया ब्रांड है बेसिकली, होगा ना, वो अट्रैक्ट करेगा लोगों को और व्यूअरशिप को, एंड देन द प्राइस आल्सो। तो मतलब अली तरीन, अच्छा प्राइस के हवाले से अगर हम देखें मीरा, आपके ख्याल से 185 से स्टार्ट होगी या फिर 100 से स्टार्ट होगी? मुझे लगता है कि ये उसकी जो अपनी एक्चुअल प्राइस है ना इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स की, वो वहीं से स्टार्ट होगी। अब वो मुझे आइडिया नहीं है एग्जैक्टली कि मुल्तान सुल्तान्स की अपनी प्राइस इस वक्त कितनी है। तो आपके ख्याल से क्या एक्सपेक्ट किया जाए? आई गेस ये मेरे ख्याल से 80 थी, मे बी 80 करोड़ से ज्यादा थी, 80 से ज्यादा, लेकिन आई एम नॉट श्योर, लेकिन जितनी भी होगी। लेकिन हर साल एक 20% इंक्रीज भी तो मेरे ख्याल से लगता है। ये इसके अंदर सबसे पहले तो ये ना बहुत अच्छा और बहुत स्मार्ट डिसीजन है इस टाइम के मुल्तान सुल्तान्स को ही इसी साल जो है वो सेल कर दिया जाए, बिकॉज़ पीसीबी ने पहले देखी है ना कामयाब ऑप्शन, पीसीबी ने जो ये पहले डिसीजन लिया था ना कि ये इस साल टीम हम रखेंगे और नेक्स्ट ईयर हम इसकी ऑप्शन करेंगे, वो एक डिसीजन इतना स्मार्ट लग नहीं रहा था। वो ये ऐसा था कि जी हम करके दिखाते, बिकॉज अली तरीन ने कहा था कि जी इतनी महंगी टीम हो गई है कि अब प्रॉफिटेबल नहीं रही, कि बाकी 5 टीम जो है वो प्रॉफिटेबल है और मेरी टीम जो है वो प्रॉफिट नहीं। जाहिर है ये वाली टीम तो प्रॉफिटेबल होगी ना, उसी कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे। तो पीसीबी ने इस साल उनको कहा था कि हम ये टीम रखते हैं और नेक्स्ट ईयर हम इसकी ऑप्शन करेंगे कि इस साल हम ये टीम चला के दिखाते हैं।